स्वागत है आप सभी का इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस पूरी स्टोरी के दौरान हम एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे कि वह एक एडजेक्टिव है या नाउन है, किसकी तरीके से वो हमारे सेंटेंस में रोल कर रहा है। साथ साथ हम टेंसेस देखेंगे, एक्टिव पैसिव देखेंगे, जिससे ओवरऑल इंग्लिश सीखने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। द टेल ऑफ द मैजिक बॉक्स, इसका मतलब है द टेल। द डेफिनेट आर्टिकल है, टेल मतलब होता है कहानी। ऑफ मतलब का, द मैजिक बॉक्स मतलब जादुई बक्सा। यहाँ देखिए फिर से द है और यहाँ द है, ये दोनों किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए लगते हैं एज अ डेफिनेट आर्टिकल किसी नाउन के पहले। जैसे यहाँ देखिए टेल नाउन है और यहाँ बॉक्स नाउन है, और ये मैजिक जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो बॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका पूरा मतलब ये है कि एक जादुई बक्से की कहानी। वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब होता है एक समय पे या एक समय की बात है। इन आ फार अवे लैंड, मतलब इन मतलब होता है में, आ मतलब एक, फार अवे मतलब दूर, लैंड हम समझ सकते हैं देश या कोई हिस्सा देश का। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था। एक फार्मर किसान, विद मतलब साथ, हिज उसके, टू मतलब दो, सन्स पुत्रों। अब इसका ओवरऑल हम मतलब समझेंगे। एक समय की बात है, एक दूर देश में रहता था एक किसान अपने दो पुत्रों के साथ। अब यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, जिससे पता चलता है कि हमारा जो टेंस है वो सिंपल पास्ट में है। और यहाँ जो हिज का रोल है वो है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह। ये नाउन की, ये सन्स नाउन है, इसके पहले हिज आया है, और ये टू जो है ये एडजेक्टिव है जो इसको क्वांटिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है कि दो पुत्र और उसके दो पुत्र। यहाँ देखिए फार अवे भी एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लगा जो बता रहा है कि दूर। अब आगे बढ़ते हैं। ही वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता था, क्योंकि यहाँ वर्कड जो मेन वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में है। एंड और लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करता था। यहाँ देखिए लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, लेकिन यहाँ मेन पार्ट में जो है ईडी फॉर्म लगा है जिसका मतलब है कि पास्ट टेंस में है। हिज फार्म उसके खेत का। यहाँ देखिए हिज फिर से पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फार्म नाउन है जिसके पहले आ रहा है जो बता रहा है कि उसका खेत। हिज केटल्स उसके पशुओं, एंड और ऑर्चर्ड्स इसका मतलब होता है फलों का बगीचा। रेगुलरली मतलब होता है प्रतिदिन या समय समय पर। इसका मतलब ये है ओवरऑल वह कठिन परिश्रम करता था और देखभाल करता था अपने खेतों का, पशुओं का और फलों के बगीचों का प्रतिदिन। ही वह डिड नॉट, यहाँ देखिए डू डज का फॉर्म पास्ट में डिड होता है और उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया गया है। वह नहीं नहीं टेक अ ब्रेक, नहीं छुट्टी लेता था। ब्रेक माने होता है छुट्टी, टेक मतलब लेना, डिड नॉट मतलब नहीं। एंड और ट्वेल्ड विद हिज लेबरर्स मतलब मेहनत, कठिन मेहनत या मेहनत हम कह सकते हैं। विद मतलब साथ, हिज उसके, लेबरर्स मतलब मजदूर या मजदूरों। वह छुट्टी नहीं लेता था और कठिन मेहनत करता था मजदूरों के साथ। थ्रू आउट द ईयर मतलब दौरान, के दौरान। द ईयर मतलब वर्ष या साल, पूरे साल के या वर्ष के दौरान। इट वॉज लिटिल वंडर, या ये देखिए इट जो है ये एक प्रोनाउन है, हमेशा नॉन लिविंग चीज़ों के लिए लगता है।
वॉज मतलब था, जो बताता है कि हमारा टेंस जो होगा सिंपल पास्ट में आएगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए भी। लिटिल वंडर थोड़ा थोड़ा आश्चर्यजनक। दैट कि ही हैड उसके, यहाँ देखिए ही प्रोनाउन है, फार्मर के लिए लगा है, उसके पास था। यहाँ देखिए हैड, हैज़ और हैव हमेशा अधिकार बताने के लिए लगते हैं। हैड लगता है पास्ट टेंस में। फील्ड्स मतलब खेत। फाइनेस्ट इन द विलेज मतलब सबसे अच्छा। इन मतलब में द डेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद नाउन है गांव। तो इसका मतलब ये है, यह थोड़ा आश्चर्यजनक था कि उसके पास था सबसे अच्छा खेत गांव में। हिज केटल उसके, ये फिर से पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है, उसके पशु। एंड और शिप मतलब भेड़। वर थे, अब यहाँ देखिए वर हमेशा पास्ट टेंस में लगता है, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यहाँ देखिए केटल और शिप कंजक्शन एंड से जुड़ के प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए वर लगा है। द बेस्ट सबसे अच्छा। इन मतलब में द विलेज गांव, उसके पशु और भेड़ सबसे अच्छे थे गांव में। चॉइसेस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसका मतलब है पसंद का, या हम कह सकते हैं बेहतरीन। फ्रूट्स फल, फ्रूट्स का प्लूरल मतलब कि कई कई प्रकार के फल। एंड और वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। ग्रू, ये देखिए ग्रो का पास्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है, जो सिंपल पास्ट में लगता है। उगते थे। इन हिज गार्डन, इन मतलब में हिज फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है उसके बगीचे। एंड और ऑर्चर्ड मतलब फलों का बगीचा। तो इसका ओवरऑल मतलब ये है, उसके बगीचे में सबसे अच्छे या पसंद की फल और सब्जियां उगते थे। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। द मंथली फेयर मतलब महीने का मेला। अब यहाँ देखिए फेयर जो है नाउन है, मंथली जो है एडजेक्टिव है, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब है महीने के मेले के दौरान। वेयर जहाँ, ऑल मतलब सभी, विलेज फोक्स मतलब गांव के लोग। मेट, यहाँ देखिए मीट का पास्ट फॉर्म मेट मिलते थे, जिसका मतलब है सिंपल पास्ट में यूज़ होता है। टू सेल, ये एक इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है बेचने के लिए। देयर, ये फिर से पॉजेसिव एडजेक्टिव थर्ड पर्सन में प्लूरल कैटेगरी के लिए लगता है, उनकी। वेयर्स मतलब वस्तुएं या सामान। हिज उसका, इसका मतलब ये है जहाँ गांव के सभी लोग मिलते थे अपने सामान को बेचने के लिए। उसका, हिज वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट मतलब था सबसे अच्छा उनमें से। देखिए लॉट मतलब होता है किसी चीज़ का, बहुत ढेर सारी चीज़ जब आपके पास हो, उनमें से बताने के लिए वेस्ट ऑफ द लॉट हम कहते हैं। तो इसका मतलब है उसका रहता था या उसका था सबसे अच्छा उन पूरे लॉट में। हिज नेबर्स उसके पड़ोसियों। इनवाइट मतलब ईर्ष्या रखते थे, सिंपल पास्ट में ये भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इनवाइट। एंड और सेड कहते थे। देयर गोज मनोहर, अब देखिए वो लोग क्या कहते थे, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज अ डायरेक्ट स्पीच पूरा लिखा गया है। देयर गोज मनोहर, यहाँ आता है या जाता है, या जाता है मनोहर, या इसको हम ऐसे भी सकते हैं वो रहा मनोहर। हिज सन्स आर फॉर्चुनेट, उसके फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ गोज जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है।
हिज सन्स आर फॉर्चुनेट, उसके पुत्र या पुत्रों, क्योंकि प्लूरल है, आर हैं, फॉर्चुनेट मतलब किस्मती, टू हैव मतलब होना, हिम एज अ फादर उसको पिता के रूप में। इसका मतलब ये है, वो लोग गांव के लोग ऐसा कहते हैं कि ये रहा मनोज, उसके पुत्र बहुत किस्मती हैं उसको एक पिता के रूप में पाने के लिए। वे आर गोइंग टू इनहेरिट, उनके पास होगा, ऑल दिस या सभी, टू इनहेरिट मतलब होता है वसीयत में, जो माता पिता से हमसे कोई चीज़ें मिलती हैं। व्हेन जब, ही डाइज वह मरता है। तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि उनके बच्चे ये सारी चीज़ें वसीयत में पा जाएंगे जब वह या उसके पिता मरते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उनका सेंटेंस खत्म। मनोहर हैड 2 सन्स, मनोहर के पास 2 पुत्र थे। यहाँ देखिए हैड जो लगता है सिंपल पास्ट टेंस में पोजीशन दिखाने के लिए लगता है। द एल्डर वन वॉज रवि, एल्डर मतलब बड़ा, सबसे बड़ा था, वॉज रवि, एंड और द यंगर मतलब सबसे छोटा, हरी। इसका मतलब ये है, जो बड़ा लड़का था उसका नाम था रवि और छोटा लड़का जो था उसका नाम था हरी। हाउएवर हालांकि, मनोहर व्हाट कुड डू जो या क्या था, विथ से, यहाँ देखिए विथ प्रपोजिशन, हिज एडजेक्टिव है उसके खेत, हिज लैंड उसके जमीन, एंड और हिज उसके पशु। मनोहर जो कर सकता था उसके खेत, उसकी जमीन और पशु के साथ, ही कुड वह नहीं, कुड नॉट डू नहीं कर सकता था। यहाँ देखिए कुड एक मॉडल की तरह यूज़ होता है जिसके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, विद उसके पुत्रों, सन्स के साथ। तो इसका मतलब ये है, वह अपने पुत्रों के साथ वो चीज़ नहीं कर सकता था जो अपने खेतों के साथ या पशुओं के साथ कर सकता था।